हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था भारत में आए कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में। तो जो हमारा ये टॉपिक था, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें हमने 2-3 वीडियो कवर कर ली है। अब जो अगला टॉपिक है वो है अभिलेख। तो अभिलेख आप जानते ही हैं। अभिलेख क्या होते हैं? पत्थर या फिर धातु जैसी जो कठोर सतहें होती हैं उनमें उत्कीर्ण की गई जो पठन सामग्री होती है उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो पहले जो राजा वगैरह के राजा लोग होते थे वो इसका इस्तेमाल करते थे ताकि वो अपने साम्राज्य के बारे में इन पे लिख सकें और जो आगे जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले लोग हैं, वो इन्हें पढ़ सकें। तो आज भी जो हमें इतिहास के बारे में जो साक्ष्य हमारे पास हैं वो यही अभिलेख हैं। तो हमें जो पुराने ज़माने का जो भी कुछ हुआ था उनका पता हमें इन अभिलेख को पढ़ के ही चलता है। ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स अभिलेख से रिलेटेड ये रहे। भारत पर जो हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है और ये जो भीतरी स्तंभ लेख है ये स्कंदगुप्त का है। अगला, जो सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य था वो एरण अभिलेख में मिलता है जो कि शासक भानुगुप्त का है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवक शासकों ने किया था। अब जो पेपर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो हमको पता होने चाहिए कौन से शासक से रिलेटेड हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें जो भारतवर्ष का जो पहला उल्लेख था वो हाथी गुम्फा अभिलेख में ही किया गया था। तो ये किस शासक का अभिलेख था? कलिंग राजा खारवेल का। ऐसे ही जूनागढ़ अभिलेख है, ये रुद्रदामन का था। जो नासिक अभिलेख है वो गौतम बलश्री का था। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त था, ये काफ़ी फेमस है। एहोल अभिलेख है, ये पुलकेशिन II का था और इसका जो उत्कीर्णन था वो रवि कीर्ति ने किया था जो इसका मंत्री था। मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का। और जो देवपाड़ा अभिलेख है वो बंगाल शासक विजयसेन का है। एक और क्वेश्चन कि जो ये अभिलेख होते हैं इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। जो अरिकामेडु जो पौंडीचेरी के नज़दीक एक जगह है, यहाँ से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और एक और फैक्ट देख लीजिए आप कि जो सबसे पहले जो भारत के संबंध थे वो बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए थे। अब आपको पता होगा कि मंदिर की कुछ शैलियाँ होती हैं, जैसे कि उत्तर भारत के जो मंदिर होती है उनकी जो कला की शैली होती है वो होती है नागर शैली, जबकि जो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं उनकी शैली होती है द्रविड़ शैली। ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ है। लेकिन एक और टर्म आता है वो होता है पंचायतन। तो इस टर्म का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ये जो शब्द है ये मंदिर रचना शैली से रिलेटेड है। तो एक हिंदू मंदिर पंचायतन तब कहलाता है जब ये 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। ठीक है, तब वो पंचायतन कहलाता है। तो इसके उदाहरण हैं कंदारिया महादेव मंदिर जो खजुराहो मध्य प्रदेश में है, प्रेमेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर, गोंडेश्वर मंदिर। ये सारे पंचायतन मंदिर हैं क्योंकि ये 4 सहायक मंदिरों से घिरे हुए हैं। ओके। अब जो सबसे पुराना अभिलेख है वो कौन सा है? तो वो है बोगाज कोई, जिसको हम एशिया माइनर भी कहते हैं। तो 1400 ईस्वी पूर्व का ये अभिलेख है और ये सबसे पुराना अभिलेख है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें आर्यों के ईरान से पूर्व की ओर जाने का विवरण हमको मिलता है। जो महास्थान और शाहगोरा अभिलेख है ये काफ़ी फेमस है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल से है। अब आता है अशोका का अभिलेख। तो ये जो अशोक का जो अभिलेख था ये ब्राह्मी लिपि में है और इसको जो डिकोड किसने किया था, इसको पढ़ा किसने था? तो 1837 में थे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने इस जो ब्राह्मी लिपि थी इसको इन्होंने डिकोड किया 1837 में। जो हमने पढ़ा था कि रुद्रदामन का एक जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख था, ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। दिल्ली का जो मेहरौली स्तंभ लेख है ये चंद्रगुप्त II जो विक्रमादित्य थे उनसे रिलेटेड है। और जो ग्वालियर का अभिलेख है इनका संबंध है गुर्जर प्रतिहार शासकों से। तो अभी हमने अभिलेखों के बारे में पढ़ा, अब हम कुछ सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सबसे प्रथम क्वेश्चन, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। प्राचीन काल में जो भारतीय सिक्के होते थे ना उनको कहते थे हम आहत, या फिर इसका दूसरा नाम पंचमार्क्स। ये हम प्राचीन काल के जो भारतीय सिक्के थे उनको कहते थे।
शासकों की आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन हिंदू यूनानी के समय जो स्टार्ट हुआ, ठीक है। जो सातवाहन शासक थे उन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। और भारत में जो सबसे ज़्यादा शुद्ध स्वर्ण सिक्के थे वो कुषाणों ने चलाए थे, जबकि सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के थे गुप्त शासकों ने चलाए। उस टाइम भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, जो गुप्त काल था। और उसी समय सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए थे। आपको पता है कि जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको हम 3 उपखंडों में विभाजित कर सकते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स वगैरह हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला फैक्ट क्या है। तो भारत में सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मद्रास के पल्लवरम में, यहाँ से इन्होंने हैंड एक्स प्राप्त किए। एक्स माने कुल्हाड़ी, ठीक है। तो उच्च पुरापाषाण काल में मनुष्यों का उदय हुआ और आग का आविष्कार हुआ। जो मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका गुफा है, जो काफ़ी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, भीमबेटका गुफा, ये उच्च पुरापाषाण काल की है। और यहाँ जो शैलचित्र खोजे थे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकमधर ने खोजे थे। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था इस पाषाण काल में, प्रागैतिहासिक काल में। और जो उनका पहला औजार था वो था एक्स मतलब कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार ये भी नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार और कृषि का आविष्कार ये दोनों ही नवपाषाण काल में हुए। पहली जो उगाई हुई फसल थी अर्ली मैन के द्वारा वो थी गेहूँ। और कृषि का जो हमको पहला उदाहरण मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है। मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी हमको 1867 में CL कार्लाइल ने दी थी। तो भारत का जो सबसे प्राचीन नगर किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। भारत में मनुष्य संबंधी जो पहला प्रमाण था वो नर्मदा घाटी में मिला था। और रिजले पहले आदमी थे जिन्होंने साइंटिफिकली जो भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। कौन थे? रिजले। पशुपालन का जो चलन था वो मध्यपाषाण काल से स्टार्ट हुआ, जबकि बुर्जहोम संस्कृति में मानव के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण मिलता है। तो ये पाषाण काल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह थे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि 2350 BC से 1750 BC तक चली थी और एक नगरीय सभ्यता थी। और जो कांस्य जो ब्रॉन्ज होता है उसकी जो खोज थी वो भी इसी सभ्यता की देन है। और इसके जो निवासी थे वो थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग। तो हम थोड़ा इसके बारे में फैक्ट्स डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू आपका। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।